बात आम बजट की, जिसका इंतजार बीते कई दिनों से था। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में तीन बातें साफ साफ दिखाई दी। पहली बात, सरकार युवाओं के मुद्दे को लेकर चिंतित है क्योंकि सवाल वोट का भी है। दूसरी बात, एनडीए के सहयोगी दलों को खुश करने की भरपूर कोशिश है क्योंकि सवाल सरकार को पूरे 5 साल चलाने का है। और तीसरी बात, मिडिल क्लास को थोड़ी सी राहत दी गई है और बताया गया कि सरकार को सबकी चिंता है। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए इस बार के बजट में कितना दम है, कहां खुशी है और कहां गम है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। 7वीं बार बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इतिहास रच दिया। दावा है कि ये बजट गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है। We need to focus on 4 major castes, namely the गरीब, महिलाएं, युवा and अन्नदाता। इस बजट पर किस सेक्टर में ज्यादा फोकस रहा, ये समझने के लिए जरूरी है कि बीते साल के बजट से इस साल के बजट को कंपेयर किया जाए। पिछले साल के मुकाबले इस साल कृषि बजट को 7,000 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है। पिछले साल ये रकम 1,25,000 करोड़ रुपए थी, तो इस साल 1,32,000 करोड़ रुपए है। शिक्षा की बात करें तो इसमें 8,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 1,13,000 करोड़ का बजट था, तो इस बार 1,21,000 करोड़ रुपए का है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पिछले साल के बजट में स्वास्थ्य के लिए 89,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी, तो इस बार इस विभाग का बजट 91,000 करोड़ रुपए है। दिलचस्प बात यह है कि उपभोक्ता मामले के मंत्रालय का बजट पिछले साल के मुकाबले 33,000 करोड़ रुपए घट गया है। पिछले साल ये 2,56,000 करोड़ रुपए का था, जो इस बार घटकर 2,23,000 करोड़ रह गया है। राशन और इसका वितरण इसी विभाग के तहत आता है। आवास और शहरी विकास के लिए किए गए आवंटन की बात करें तो इसका बजट 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। पिछले साल जहां इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, तो इस बार 83,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो इसके लिए 29,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आवंटित किए गए हैं। पिछले साल का रक्षा विभाग का बजट 5,93,000 करोड़ रुपए था, तो इस बार 6,22,000 करोड़ रुपए है। अब बात रेलवे की, जिसका बजट इस साल एक साल पहले के मुकाबले 14,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पिछले साल 2,41,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, तो इस साल 2,55,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब, किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। सवाल तो ये भी है कि महिलाओं को इस बार के बजट में क्या मिला। सरकार का जवाब, महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन। अगर महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए आवंटन की बात करें तो इस वित्तीय वर्ष के लिए ये 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार ने इस साल के लिए लखपति दीदी बनाने का टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही थी, तब मिडिल क्लास टकटकी लगाए टीवी के सामने बैठा था। इंतजार इसी बात का था कि टैक्स स्लैब में सरकार इस बार क्या बदलाव करती है। और सरकार ने जब अपना प्लान सामने रखा तो कुछ लोगों को खुशी हुई और कुछ निराश भी हुए। आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि टैक्स स्लैब में बदलाव के बाद आपकी कमाई का कितनी बचत होने वाली है। देखिए, जिसकी आय 8 लाख रुपए सालाना है, उसे न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 7,500 रुपए की बचत होगी। जिसकी आय 10.5 लाख रुपए सालाना है, उसे पहले के मुकाबले 12,500 रुपए की बचत होगी। इसी तरह जिसकी आय 15.5 लाख रुपए सालाना है, उसकी 15,000 रुपए की बचत होगी। और जिसकी आय 20.5 लाख रुपए से सालाना है, उसे पहले के मुकाबले 17,500 रुपए का फायदा होगा। मोदी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी है। बहरहाल, बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी। हाल ही में हुए आम चुनाव में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं शामिल की हैं। मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूं, जिससे यह पता चलेगा कि मोदी सरकार युवाओं और रोजगार को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस साल के बजट में रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें 5 सालों में 2 लाख करोड़ की केंद्रीय आवंटन किया गया है। 20 लाख युवाओं को
स्किल डेवलपमेंट के लिए एक नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और उद्योग के सहयोग से संचालित होगा। देश की 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के मौके दिए जाएंगे। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 रुपए प्रति माह का भत्ता भी दिया जाएगा। निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएंगी। इसमें 30 लाख युवाओं को नौकरी मिलने की बात कही गई है। देश में कहीं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक के लोन की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ये बात भी इस बजट में कही गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।